हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको त्रिकोणमिति के वे क्वेश्चन समझाऊंगा जो कि लगातार बोर्ड में आते हैं और आपको त्रिकोणमिति के क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको त्रिकोणमिति के सूत्र बनाना सिखाए थे। एक बार आप उस वीडियो को भी जाकर देखिए और अच्छे से सूत्र समझ के फिर इस वीडियो के माध्यम से आप क्वेश्चनों को करना सीखिए। तो आइए मैं समझाता हूँ उन क्वेश्चनों को जो कि बोर्ड में लगातार पूछे जाते हैं और जिन क्वेश्चनों पर आपको लगातार परेशानी आती है। देखिए यहाँ आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोसेक थीटा बराबर 2/3 2 सही 3/5 है तो टेन थीटा और कोस थीटा का मान आपसे पूछा है। तो आइए चलते हैं आपको कराते हैं इन क्वेश्चनों को हल। चलिए देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको करना कैसे है सॉल्यूशन, देखिए इस टाइप के आपसे क्वेश्चन आते हैं। तो आइए समझते हैं इन क्वेश्चनों को। आपको जो दिया है वो दिया है कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5। सबसे पहले आप इसको 5 दूनी 10 और 3 13/5 ऐसे लिख लीजिए, 13/5। और आपको पता है कोसेक थीटा का मान जो होता है, जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, आपको क्या क्या लर्न करना है। कोसेक थीटा का मान जो होता है वो होता है LAL/KKA, यानी कि कर्ण बटे क्या होता है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब होता है। तो आपको सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। ये आधार इस तरीके से आपको लेना है लंब और ये लेना है कर्ण। ऐसे आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है। यहाँ लिखना है आपको A, इसको कोई सी भी भुजा मान लीजिए C और यहाँ मान लीजिए B, ऐसे मान लीजिए। तो लंब का मान ये होता है लंब, लंब का मान दिया है आपको 5 और ये कर्ण दिया है 13। ठीक है ना। आपको AC भुजा निकालनी है। समकोण त्रिभुज में जब भी आपको कोई सी भुजा निकालनी होती है पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। और आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, कौन सी प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस इस प्रमेय का इस्तेमाल होता है जब दो भुजा दी रहती है तो तीसरी भुजा अगर निकालनी होती है तो इस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। आपको देखिए इसमें आधार निकालना है। जब आपको आधार निकालना हो या लंब निकालना हो तो हमेशा जुड़ता है, भुजाएं क्या होती है, जुड़ती है, क्योंकि कर्ण सबसे जब बड़ी भुजा होती है और आपको कर्ण दिया हुआ है इसमें। तो अब आपको निकालना है आधार। तो अब आधार जब आपको निकालना है तो कर्ण में से घटेगा, कर्ण में से क्या होता है, घटता है। देखिए कैसे, आपको निकालना है AC स्क्वायर, AC का स्क्वायर ये निकालना है बराबर। आपको जब भी कोई बड़ी कर्ण दिया हुआ हो तो हमेशा कर्ण वाली भुजा में से, जैसे AB ये कर्ण है, कर्ण में से हमेशा दूसरी भुजा घट जाती है जो मान दिया हुआ है, यानी कि क्या दिया हुआ है आपको, लंब BC दी हुई है। तो डायरेक्ट आप ऐसे लिख दीजिए, कर्ण में से आप डायरेक्ट जो भी भुजा दी है उसको घटा दीजिए। तो देखिए AB का मान कितना दिया है आपको, AB का मान 13, ठीक है, इसका वर्ग, और माइनस करना है आपको BC कितनी दी है, 5, इसका वर्ग। तो 13 का वर्ग आपको पता है, यानी कि 13 गुना 13 कितना होता है, 169, यानी कि 169, और माइनस कर देना है इसमें 5 का वर्ग यानी कि 25। तो 169 में से 25 गए तो घटा के देख लीजिएगा जल्दी से कितने आते हैं। आप जल्दी से घटाइए कितना आते हैं। घटाने के बाद 144 कितना आएगा, 144। अब ये जो भुजा आई AC का स्क्वायर निकल कर आया, तो AC स्क्वायर हटाएंगे तो AC बराबर कितना हो जाएगा, वर्गमूल में 144। तो बराबर कितना बैठता है, 144 किसका वर्गमूल है, 12 का। तो ये तीसरी भुजा जो है ये 12 निकल के आ गई। तो देखिए त्रिभुज की तीनों भुजा आपके पास आ गई, आधार भी, लंब भी और कर्ण भी। आइए अब जो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था tan थीटा का मान। तो tan
थीटा। टेन थीटा का मान कितना होता है, लंब बटे क्या होता है टेन थीटा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो देखिए लंब कितना है इस वाले क्वेश्चन में, लंब आपको यह है ना 5, लंब दिया है 5 और आधार कितना आया निकल के बटे 12। तो टेन थीटा का मान आ जाएगा 5/12। और दूसरी चीज़ आपसे क्या पूछा था, कोस थीटा का मान। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो अब देखिए इसमें आधार कितना दिया हुआ है, आधार ये है ना 12 जो निकाला आपने, 12 बटे और कर्ण कितना है 13। इस तरीके से आप पे टेन थीटा का मान भी निकालने आ गया और कोस थीटा का मान भी निकालना आ गया। आइए अब इसी टाइप के जो दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछेगा वो भी देख लेते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं और दूसरा टाइप का क्वेश्चन मैं बताता हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं बोर्ड पर लगातार, मैं वही क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो कि लगातार बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आइए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं, इसी टाइप में दूसरा क्वेश्चन क्या होता है। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन ये इस टाइप का ऐसे भी पूछ सकता है, यदि ये क्वेश्चन दिया है, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 ऐसे दे दिया, साइन थीटा बराबर 4/5, तो आपसे मान पूछ सकता है इस तरीके से। ये बोर्ड में लगातार क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, 4 tan थीटा -5 कोस थीटा बटे सेक थीटा +4 कोट थीटा। इसका मान पूछा आपसे कि ये मान बताइए। ये लगातार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो आइए सबसे पहले इसमें देख लेते हैं। ये जो एक आपको क्या करना है, साइन थीटा का मान लिखना है। आइए सॉल्यूशन को कहते हैं। साइन थीटा का मान आपको दिया है 4/5 और आपको पता है LAL, मैंने जो वीडियो में बताया था आपको, साइन थीटा का जो फार्मूला होता है L यानी कि लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो आपको एक त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज। पहले आपको क्या लेना है, ये ले लिया आपने लंब और कर्ण ले लिया ये, कर्ण ले लिया ये और ये कर दिया आधार, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ऐसे ही भुजा लिखिए A, ये लिखिए B, कोई भी भुजा मान लीजिए, ये C, ठीक है। तो लंब का मान कितना दिया है 4 और कर्ण का मान कितना दिया है 5। आपको निकालना है आधार। ये भी पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज ABC में अगर हम मानेंगे कौन सी भुजा निकालनी है आपको, AC। अभी मैंने आपको बताया था जब भी आपको कोई आधार या लंब निकालना हो तो हमेशा कर्ण के वर्ग में से घटता है, कर्ण के वर्ग में से घटता है। यानी कि AB के वर्ग में से आप क्या घटाएंगे, डायरेक्ट AB का वर्ग करके माइनस घटा देंगे BC का वर्ग, ठीक है ना। कभी भी आपको आधार या लंब निकालना हो तो हमेशा कर्ण में से घटा दो, ये याद रखना बस। तो अब आप देखिए AB कितना दिया है, AB दिया है 5, तो 5 का वर्ग यहाँ लिख दीजिए, 5 का वर्ग माइनस BC यानी कि क्या दिया है 4 का वर्ग। तो 5 का वर्ग कितना होता है आपको पता है, 5 पंजे 25 और माइनस 4 का वर्ग होता है 16। दोनों को घटाया तो कितना आया 9। यह आया AC के वर्ग का मान 9। तो आपको पूछा है AC बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 9, क्योंकि स्क्वायर हटाते हैं, जब ये स्क्वायर हटेगा तो वर्गमूल 9 हो जाएगा और इसका मान आएगा 3। तो इस तरीके से आपसे तीसरी भुजा भी निकालनी आ गई 3। जब तीनों भुजा आपके पास होती है फिर इसमें मान रख दीजिए। ये क्या मान है, आइए मैं इसको भी बता देता हूँ। अब इसमें मान रखिए यहाँ, तो ये मान पहले एक अलग कर लीजिए इसको यहाँ। तो देखिए 4 गुना टेन थीटा का मान कितना दिया, टेन थीटा क्या होता है आपको पता होना चाहिए। टेन थीटा बराबर होता है LAL, यानी कि टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है 4,
4, यानी कि 4 से ही 4 बटे आधार कितना आया 3, 4 बटे 3 माइनस, फिर ये कितना लिखना है आपको 5 गुना कोस थीटा का मान क्या होता है, देखिए आपको याद होने चाहिए, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ L A L अपॉन के ए, ऐसे याद कर लीजिए आप। ये होता है साइन, ये होता है कोस, ये होता है टेन। तो आपसे कोस पूछा, कोस का मतलब क्या हो गया आधार बटे कर्ण। आधार कितना है इसमें 3 गुना 3 और बटे कर्ण कितना है बटे 5। ये बात समझ में आया। और टेन थीटा का मान क्या था लंब बटे आधार, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करिए और बटे, अब नीचे भी मान ऐसा ही रख दीजिए, मान इसका भी ऐसा ही रख दीजिए। तो देखिए ये क्या होता है सेक थीटा क्या होता है, सेक किसका उल्टा होता है कोस का, यानी कि कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 5 बटे आधार कितना है 3, ठीक है ना। और अब आपको क्या करना है प्लस 4 ऐसा क्या ऐसा ही गुना कोट थीटा बराबर क्या होता है, देखिए कोट होता है टेन का उल्टा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार कितना दिया है इसमें 4, आधार दिया 3 बटे 4। अब इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, देखो 4 चौक 16, 16 बटे 3, ठीक है माइनस ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 से 5 तो ये हो गया -3, ठीक है बटे इसे 3 बटे 1 मान लीजिए, चलो कोई बात नहीं। और नीचे क्या आ गया 5 बटे 3 और प्लस 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ भी बचा 3 बटे 1। तो ये आ गया आपके पास 16 बटे 3। और इसको अब आप हल करेंगे तो हम कैसे हल करेंगे, 3 एलसीएम ले लीजिए, देखो ये 3 एलसीएम या इनके गुना करके 3 का एलसीएम ले लीजिए। ए आपने ये ले लिया 3 एलसीएम। और अब कैसे करना है 16 माइनस 3 तिया 9, ठीक है बटे नीचे भी एलसीएम ले लीजिए आप, ये तो ऊपर का ये हल कर लिया, नीचे भी एलसीएम आ जाएगा 3, ठीक है। तो अब ये क्या बचा 5 प्लस 3 तिया 9, ठीक है। तो 3 से तो ये 3 कैंसिल हो गया। तो अब आप देखिए 16 में से 9 गए कितने बचते हैं, 16 में से 9 जाके कितने बचेंगे 7 बटे 9 और 5, 9 और ये कितना था 9 और 5 कितना हो गया 14, 9 और 5 हो गया 14, तो 7 बटे 14। आप इसे 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आइए हम चलते हैं अब तीसरे क्वेश्चन पे, तीसरे क्वेश्चन पे हल करेंगे चलेंगे पहले। अब देखिए तीसरा क्या आपसे पूछ सकता है, टाइप 2, ये तो ये पहले टाइप के थे जो आपसे क्वेश्चन करेगा। अब टाइप 2 के क्वेश्चन भी करवा देता हूँ जो बोर्ड में आए हुए हैं, उसको भी देख लीजिए एक बार। टाइप 2 के क्वेश्चन को आपसे कैसे पूछेगा वो भी देख लेते हैं। टाइप 2 के क्वेश्चन को भी हम देखेंगे, ठीक है चलो चलते हैं टाइप 2 के क्वेश्चनों पे। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। देखिए अगर आपको टाइप 2 का इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, टाइप 2 में जैसे कि आपको कहा है 2 ऐसा क्वेश्चन दिया है 2 चलिए पेंसिल ले लेते हैं एक बार, 2 10 30 अंश बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। तो आपको इस वाले क्वेश्चन के लिए 10 30 का मान पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता तो मैंने आपको एक सारणी बनानी सिखाई है इससे पहले वाली वीडियो में, वहाँ जाके उस सारणी को देख लीजिएगा। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, बस आपको मान पता होना था। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करके बताता हूँ। ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सॉल्यूशन पर चलते हैं इसके। तो देखिए 2 तो ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, गुना 10 30 का मान आपको पता होना चाहिए 1/√3 होता है, तो वो मान रख दीजिए। सारणी में जाके आप जैसे मैंने सिखाई थी ऐसे सीख लीजिएगा, और बटे
1 प्लस, अब आपको tan 30 का तो मान अभी बताया था, तो यही रखना है 1/√3, इसका वर्ग दिया हुआ है तो वर्ग कर दीजिए बस। अब आपको इसको सोल्व करना है। देखिए 2 एकम 2/√3, ठीक है, इतना कर लीजिए। बटे नीचे 1 प्लस, अगर इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है, आ गया समझ में। ऊपर ऐसे कैसे ही रखिए 2/√3 और बटे नीचे क्या हो जाएगा 3 एकम 3 और 1 4/3। ये बात समझ में आ गई। अब इसको ये जो तीसरे नंबर की संख्या है ये तो यहाँ आ जाएगी, ठीक है, और ये चली जाएगी ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई में। तो कैसे करना है आपको 2 × 3/4 × √3, ये ऐसे लिख लीजिए। तो अब आप देखिए 2 से 4 गया 2 बार, 2 दूनी 4, तो ये आपको बैठ गया 3/2√3। देखिए अगर नीचे वर्गमूल में 3 आ जाए, वर्गमूल में 3 आ जाए तो आपको क्या करना है इसका परमेयकरण कर दो, यानी कि वर्गमूल 3 से ऊपर नीचे अपने पास से गुना कर लो। अगर कोई संख्या वर्गमूल में आती है तो ऊपर नीचे उसी से गुना कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा ये 2√3 बटे हो जाएगा 2 × 3, सॉरी 3√3 हो गया ऊपर 3√3 और बटे हो गया 2 × 6, तो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, तो √3/2, ये आंसर आ गया √3/2, ठीक है। इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे कौन सा किस तरीके से क्वेश्चन कराएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है त्रिकोणमिति के, और मैंने वे ही लिए हैं जिस टाइप्स के आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे कि आपसे क्वेश्चन अब इसी टाइप में आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा इस तरीके का। अब मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ये, यदि आपसे क्वेश्चन करा है, यदि cos A बराबर √3/2 हो तो आपसे मान पूछा है sin 2A का मान बताइए। किसका मान? sin 2A का मान क्या होगा। तो ऐसे टाइप ये क्वेश्चन भी कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। देखिए आपको क्या दिया है मान, cos A का मान दिया है आपको √3/2, ये तो दिया है। तो आपको ऐसे करना है, आपको पता है, नहीं भी पता सारणी में देखिए cos A बराबर इसका मान देखिए √3/2 किसका मान होता है, ऐसे लिख दीजिए cos A बराबर √3/2 मान होता है cos 30 का, ठीक है, cos 30 का। तो cos से cos कैंसिल, तो A बराबर कितना बचा, A का मान आ गया 30 अंश, A का मान कितना आ गया 30 अंश। तो बस आपको क्या करना है, साइन क्या दिया था ये 2 × 30, A की जगह आपको 30 रख देना है, ये A है ना, ये A, इसकी जगह आपको 30 रखना है। तो ये हो गया साइन 60 अंश, कितना हो गया ये 30 दूनी 60 अंश, और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। तो यह आंसर आ गया आपका √3/2। तो इस तरीके से आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जिस तरीके का क्वेश्चन पूछता है आइए उसे भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको त्रिकोणमिति में, जो कि बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन है। ये टाइप सेकंड चल रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि आपसे पूछे कोसेक थीटा बराबर 13/5, तो मान पूछा आपसे कोट थीटा का मान ज्ञात करें। किसका मान निकालना, कोट थीटा का। देखिए या तो इसे सूत्र से निकाल लीजिए, आप जरूरी नहीं त्रिभुज बना के निकाले, आप देखो दोनों टाइप से इसे मैं करा देता हूँ। अगर आपके सूत्र याद है तो सूत्र से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आपको पता है, मैंने सर्व समीकरण का आपको एक क्वेश्चन सूत्र लिखा था, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ये पता है ना। और मान पूछा है आपसे कोट का ही, देखिए कोट का ही मान पूछा है, तो आइए कोट का मान से ही इसको निकाल देते हैं। चलिए देखिए, तो आपको पता है जिसका मान पूछा है उसे इधर लिखिए, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा ना,
ये एक को इधर लाइए उठा के, तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा। तो कोटेक स्क्वायर थीटा का मान आपको दिया ही है 13/5। इसका स्क्वायर करिए क्योंकि कोस थीटा का मान दिया है, स्क्वायर का नहीं दिया, तो आपको क्या करना है इसका स्क्वायर कर देना है और -1। तो 13 का वर्ग कितना होता है 169 और बटे 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 और -1। तो 25 की 1 से वो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 169 माइनस 25/25। ठीक है, तो इसको हल करेंगे आप, तो इसको हल करने पे आपको आ जाएगा 144 यानी कि 144/25 ये हो जाएगा। लेकिन मान यह आया स्क्वायर का, आपसे यहाँ बिना स्क्वायर के पूछा। इसका मतलब आप जब ये करेंगे कोट थीटा बराबर अंडर रूट कर देंगे 144/25, तो बराबर 144 किसका वर्गमूल होता है 12 का, और ये किसका वर्गमूल होता है 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो आंसर आ गया 12/5। चाहे आप इसे त्रिभुज बना के भी कर सकते थे, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में किया, उससे भी आप करके देख लीजिए, इसी टाइप से वो क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो आपकी समझ में आ रहे हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन ये देखिए जो कि लगातार बोर्ड में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, घबराइए नहीं, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि लगातार आपसे बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है। एक बार आप इस टाइप के क्वेश्चनों को जरूर करके जाए बोर्ड में। अभी मेरे टाइप 2 चल रहा है, बस टाइप 3 कराऊंगा जो कि लॉन्ग में पूछे जाते हैं, वो भी कराऊंगा आपको। कि अब देखिए मान रखने के लिए आपको वो सारणी जो सिखाई थी पहले उसमें, तो वो सारणी आपको सीखनी है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको कैलकुलेशन करना आने चाहिए। तो आइए मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ एक और इसी टाइप का, जैसे कि ये tan 30 अंश कोसेक 60 अंश प्लस tan 60 अंश सेक 30 अंश का मान ज्ञात करिए। तो ये देखिए इनके मान आप सारणी में से देख के, सारणी याद करना मैंने आपको बताया हुआ है, एक बार उसको देख लीजिए सारणी कि कैसे ज्ञात करते हैं इसका मान। आइए सॉल्यूशन कर लेते हैं। मान आपको ज़रूर पता हो उसके लिए आप सारणी बना लीजिए, इससे पहले वाली वीडियो में मेरी देख सकते हैं आप। तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 गुना कोसेक 60 का मान कितना होता है 2/√3, ये मान रख दीजिए, प्लस tan 60 का मान होता है √3 और गुना सेक 30 का मान होता है 2/√3, ये होता है। तो देखिए इसका मान क्या आया 2/√3 के √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, क्योंकि वर्गमूल 9 हो जाता है ना, और 9 किसका वर्गमूल होता है 3 का, प्लस देखिए यहाँ वर्गमूल 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 2, इसे 2/1 लिख लीजिए। और अब एलसीएम ले लीजिए यहाँ 3। जैसे ही आपने 3 एलसीएम लिया तो अब देखिए क्या होता है ये 2 ऐसे कैसे ही, प्लस 3 की इसमें मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, 6 2 8, 8/3 इसका मान आ गया। इस तरीके के ये क्वेश्चन आपको, इस टाइप के क्वेश्चन, सेकंड टाइप के क्वेश्चन भी आपके हो गए। अब चलता हूँ मैं लास्ट के टाइप 3 पे, जो आपको सिद्ध करने के लिए आते हैं। उन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से समझिएगा, और आपको इनसे डर लगता है, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्वेश्चन देखिए कैसे करने हैं। जैसे कि इन क्वेश्चनों को करने के लिए जो टाइप 3 के क्वेश्चन है जो मैं लिखवाऊंगा आपको, उसे करने के लिए एक विधि बताऊंगा और तुरंत आपको ये क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे। देखिए बोर्ड में क्वेश्चन लगातार आया हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का वर्ग, इसका आपको सिद्ध करना है 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा, ये इसका मान आपको निकालना है, ये देगा आपको इसका मान निकालने के लिए। तो अब आपको करना क्या है, आपको ये क्वेश्चन किस तरीके का करना है, इसका करने का मैं तरीका बताऊंगा।
या तो आपको क्वेश्चन साइन और कोस के रूप में दिया हुआ हो तो बहुत इजी होता है, अगर नहीं दिया तो आप इन्हें साइन और कोस के रूप में बदलिए। देखिए जैसे कोसेक दिया है, आप इसको ऐसे लिखिए 1/sin थीटा। हमेशा सवाल अपने साइन और कोस में बना लीजिए तो आपको आसानी हो जाएगी। चाहे अगर साइन थीटा के रूप में दिया तो कोई बात नहीं, नहीं दिया तो उन्हें साइन और कोस में बदलिए। ऐसे करने से बहुत ज़्यादा आपको इजी पड़ जाएगा सवाल, क्योंकि आपको पता है ये होता है 1/sin और माइनस कोट थीटा क्या होता है, साइन और कोस के पदों में ही मैंने आपको बताया था, कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये रखिए, साइन और कोस में बदलिए बस सवाल को, फिर तो सवाल आपका चुटकियों में बनेगा। और देखिए इसका वर्ग था तो इसका वर्ग कर दीजिए। सबसे पहले आपको काम करना है, आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है त्रिकोणमिति का उसे साइन और कोस के फॉर्म में बदलिए, ठीक है ना। अब देखो नीचे साइन थीटा है ना दोनों के, तो अब आपको लिखना है ये साइन थीटा, एलसीएम जो का तो आ जाएगा, दोनों जगह साइन थीटा ही है। तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस कोस, ठीक है ना, कोस थीटा, और ये पूरा का पूरा वर्ग। तो ऐसे हो गया ना, ये देखिए साइन थीटा कॉमन लिया है। तो अब आप इसे स्क्वायर को एक साथ रखिए, देखिए ऐसे अलग अलग कर दीजिए। 1 माइनस कोस थीटा इसका पूरे का वर्ग कर दूं और बटे साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे कर दीजिए। ये स्क्वायर दोनों पे चढ़ा दीजिए बराबर। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा का वर्ग और बटे, देखो साइन और कोस के सारे फार्मूले पता हो आपको, ये भी पता है आपको, पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। तो अगर आपसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यही तो हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप कोस के फॉर्म में रख दीजिए ये, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा का हमने ये वाला फार्मूला यहाँ खोल दिया। तो अब इसे 2 बार लिख दीजिए, स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 1 माइनस कोस थीटा 2 बार, ऐसे 1 माइनस कोस थीटा 2 बार लिख दीजिए इसको। और ये क्या होता है, यानी कि इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, एक बार ये प्लस में 1 प्लस कोस थीटा और एक बार ये माइनस में 1 माइनस कोस थीटा, और माइनस से माइनस वाला गया तो क्या बचा आपके पास ऊपर 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। और अब देखिए यही आपको सिद्ध करना था और ये सिद्ध हो गया। तो इस तरीके के सवाल जो भी आपको किसी अलग फॉर्म में दिए हो तो बस आपको बहुत इजी में क्या करना है, साइन और कोस में कन्वर्ट करिए और तुरंत बनाइए इन सवालों को, ठीक है ना। और अगर साइन और कोस में दिया हुआ, देखिए एक क्वेश्चन और, अगर आपको साइन और कोस में ही कोई सवाल मिला हुआ है तो उसको कैसे करना है, तो आइए उसको भी करा देते हैं। चलिए देखिए, तो ये तीसरे टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं जो कि आपको साइन और कोस में कन्वर्ट करके ही सवालों को करने हैं। तो आइए इसी कड़ी में मैं आपको करा देता हूं एक लास्ट क्वेश्चन साइन और कोस के फॉर्म में जो दिए हुए हैं। तो देखिए जैसे कि अगर आपको दिया है 1 माइनस साइन थीटा बटे आपको दिया है 1 प्लस साइन थीटा, देखिए साइन और थीटा के रूप में ये दिया हुआ है और आपसे सिद्ध करवा रहा है कि आप सिद्ध करिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वर्ग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, जब भी आपको साइन और कोस के फॉर्म में दिया, मैंने कहा आपको साइन और कोस के फॉर्म में ही सवाल को करना है और ये तो पहले ही साइन और कोस के फॉर्म में दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, याद रखिएगा प्रमेयकरण जरूर होता है ऐसे क्वेश्चनों का, यानी कि साइन और कोस में जो दिया हुआ है प्रमेयकरण करना है, नीचे नीचे जो दिया रहता है इसके विपरीत चिन्ह वाले से मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्यों करना है अभी बताता हूँ, देखिए सॉल्यूशन 1 माइनस साइन थीटा, इसको ऐसे ही लिखिए बटे 1 प्लस साइन थीटा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए इसके अपोजिट चिन्ह से, यानी कि 1 माइनस
साइन थीटा से मल्टीप्लाई ऊपर और बटे 1 माइनस साइन थीटा से ही मल्टीप्लाई नीचे। जिस इसके अब विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुना करिए। जो साइन और कोस में आपको क्वेश्चन दे रहेंगे उसमें ऐसे ही करना है, तुरंत आपसे सवाल हो जाएंगे। देखिए क्या हो गया, दोनों एक जैसे हो गया ही ना, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा इसका पूरे का वर्ग। और ये सूत्र हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला इस फॉर्म में आ जाएगा। तो आपको पता है ये जो है इसे आप ऐसे के ऐसे ही लिखिए, 1 माइनस साइन थीटा का वर्ग और बटे ये क्या, ये किसका फार्मूला हो गया, कोस स्क्वायर थीटा का, ठीक है ना, ये हो गया इसका फार्मूला। तो अब आपको क्या काम करना है, आपको क्या काम करना है, ये जो कोस थीटा है ये इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1 बटे कोस थीटा और इसको लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा और इसका पूरे का वर्ग। इस फॉर्म में लिख दीजिए, इसको इस फॉर्म में लिख दीजिए, ठीक है ना। दोनों के पास वर्ग आ रहा था ना। अब आपको समझ में नहीं आई ये क्या हुआ, आइए मैं समझा देता हूँ। ये इस तरीके से हुआ है, जो नई चीज़ समझ में आती तो मैं आपको समझाऊंगा। 1 बटे कोस थीटा इसलिए हुआ कि यो 1 बटे कोस थीटा स्क्वायर थीटा था ना, इसके ये स्क्वायर थीटा ये एक के नीचे भी और साइन के नीचे भी, ये स्क्वायर तो पूरा यहाँ चला जाएगा। देखो 1 बटे कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये तो हुआ है इसका वर्ग। ये कोस थीटा मैंने 1 के नीचे भी लिख दिया और साइन के नीचे भी लिख दिया, और दोनों का वर्ग था ना, दोनों जगह वर्ग था, तो ये वर्ग यहाँ पहुँचा दिया। तो यही तो हुआ, देखिए यही तो हुआ है। और ये क्या होता है, 1 बटे कोस किसका मान किसका मान होता है, ये सेक थीटा का, और माइनस साइन बटे कोस किसका मान होता है, टेन थीटा का, और इसका क्या हो रहा है, वर्ग। यही सिद्ध करना था। तो देखा आपने। तो इसी तरीके से आपके त्रिकोणमिति के 3 टाइप के मैंने क्वेश्चन कराए, तीनों टाइप के क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस कर लीजिए। या तो आएगा त्रिभुज बना के सवाल निकालना, या आएगा डायरेक्ट मान रखना, या आएगा साइन और कोस में कन्वर्ट करके आप त्रिकोणमिति के क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो थैंक यू मेरे साथ जुड़े रहने के लिए त्रिकोणमिति के सवाल को। इसी सीरीज में मैं दूसरी मैथ के टॉपिक भी डालूंगा जो कि बोर्ड में लगातार आते हैं। तो थैंक यू जुड़े रहने के लिए। कहाँ से बंद हो गई?